हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पावर ऑफ गीता में स्वागत है। तो कैसा चल रहा है आप लोग का स्टडी? कितने अध्याय पढ़ लिए हैं? कितने श्लोक पढ़ लिए हैं? कितने श्लोक में आपको काफी मजा आया? हमें कमेंट में बताइएगा। जो अध्याय में आपको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, आप हमें जरूर शेयर कीजिए। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कितने लोगों को जोड़ चुके हैं, कितने लोगों को और आप बोलते हैं कि गीता पढ़ने की जरूर बोलिए। अगर नहीं बोलते हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा प्रसाद है ना, जो खुद भी खाना है औरों को देना है, तभी सब में भलाई होगा। नहीं तो फिर आप वही बात हो गया, हम अकेले अगर उड़ना चाहेंगे तो नहीं उड़ पाएंगे। क्योंकि हम तो उड़ना चाहेंगे, मेरे पास तो पंख हो गया, लेकिन पैर खींचने वाले आपको बहुत मिलेंगे। क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है, उनको लगेगा कि ये कैसे अकेले उड़ रहा है। हमको अगर ये उड़ रहा है ना, तो इसके पैर पकड़ लेंगे ना, तो हम लोग भी उड़ जाएंगे। लेकिन आप नहीं उड़ पाएंगे। यही होता है। अगर आप उनको उड़ाने के वजह से अच्छा है कि उनको ही पंख दे दीजिए। मेरे साथ क्यों उड़ोगे? तुमको भी जहां लगे वहां उड़ो। लो अच्छा से पंख लगाओ। इसलिए उनको गीता दीजिए पढ़ने के लिए, और वो अपना पंख लगा सके और अपनी भी ऊंचाई एक हासिल कर सके। तो फिर आपके बहुत सम्मान बढ़ जाएगा। यही होता है। चलिए, एक कहानी है, वो हम बहुत छोटी सी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो सोचेंगे कि कम से कम टाइम में ख़त्म करें, क्योंकि थोड़ी सी कहानी के बाद जो कहानी है ना, वो थोड़ा बड़ा है। क्योंकि हमें अर्थ भी तो समझना होता है ना। एक आदमी होता है, वह हाथी के छोटे से बच्चे को लाते हैं अपने घर पे, और वो लाते हैं अपने पालने के लिए। तो क्या करते हैं, एक पैर में, पिछले पैर में एक रस्सी बांध देते हैं, और उस रस्सी को एक खंबे के साथ बांध देते हैं। उस टाइम हाथी बच्चा होता है, तोड़ने की कोशिश करता है कि इधर उधर जाए खेलने के लिए, लेकिन वह बच्चा हाथी का तोड़ नहीं पाता है। क्योंकि उस टाइम उस रस्सी है जो मजबूत होता है। तो वह काफी कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता है। उसी में अपना दायरे में घूमते रहता है, और उसी में उसका जीवन चलते रहता है। कुछ दिन के बाद जब हाथी के बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वह हाथी हो जाता है, तो फिर वह आदमी उससे काम करवाते हैं। सारे बड़े बड़े काम करवाते हैं, जैसे पेड़ को गिराना, पेड़ को, गिरे हुए पेड़ को काट कर फिर उसको पीछे बांध देते थे, कुछ उनके शरीर पे ला देते थे, और हाथी उसे खींच कर लाता था। तो उनसे बहुत काम करवाते थे। हाथी को भी ताकतवर लगता था कि हम बहुत बड़ा ताकतवर है, हम हर चीज कर सकते। हाथी भी अपना संपन्न था, लेकिन जब शाम होता था तो फिर हाथी को उसी खंबे में उसी रस्सी के साथ बांध देता था। हाथी उस चाहता तोड़ने के लिए तो तोड़ भी सकता था, लेकिन उसको पता था कि इस रस्सी को हम नहीं तोड़ सकते। हम हर काम कर सकते हैं, हर बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जितना ताकत है उससे मैं कई गुना कार्य कर सकता हूँ। लेकिन बस इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये रस्सी हम बचपन से खींचते आ रहे हैं, टूटा नहीं है। तो जब बचपन से नहीं टूटा है, तो अब क्यों लगाए दम? ये टूटेगा ही नहीं। और हाथी इसी भ्रम में सारे काम कर सकता है बड़े बड़े, लेकिन उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। हम लोग भी, जीवन यही है। हम लोग भी बचपन में बंध गए थे एक रस्सी में, और उसी दायरे में हम लोग रह गए। और फिर जब बड़े हो गए, तो हम लोग लगता है कि हम हर काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और करते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसा बंधन है जो हम तोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब बचपन से हमें बांधा गया था, और उस बंधन को नहीं तोड़ पाए, तो अब तोड़ेंगे तो फिर कैसा होगा? क्योंकि हमसे टूटेगा नहीं। और तोड़ेंगे भी तो लोग क्या कहेंगे, ये कैसे लोग हैं? ये दो चीज होता है। पहला नंबर होता है कि कितनों को ये भी पता नहीं है कि बंधन में बंधे हैं। यहाँ तो हाथी बंधे हुए थे, तो रस्सी से तो पता था कि ये रस्सी से बंधा हुआ है, ये रस्सी कमजोर है। लेकिन हम लोग के पास तो कोई रस्सी से बांधा नहीं गया था, हम लोग को एक भ्रम से बांधा गया था। वो भ्रम आपको ढूंढना पड़ेगा, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। जब आपको ही नहीं दिखाई देगा, तो फिर किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप उस बंधन में बंधे हैं, उस भ्रम में बंधे हैं, उस चीज को आप तोड़ नहीं रहे हैं, उस दायरे को आप बाहर नहीं निकल रहे। तो आप उस बंधन को तोड़िए। आप इजीली तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसा रस्सी है, वो भी नहीं पता, और कहाँ बंधे हैं ये भी नहीं पता है।
तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रस्सी पे नहीं, बंधन पे नहीं, ढूंढने में कि आप कहाँ बंधे हैं और किस जगह बंधे हैं। ये आपको ढूंढना पड़ेगा। जब तक आप इस बंधन से बाहर नहीं हो पाएंगे, जब तक आप नहीं सफल हो सकते। भले आप बड़े बड़े काम कर लीजिए, लेकिन जब ऐसा समय आएगा तो फिर आप उस बंधन में बंध जाएंगे। जैसे हाथी ने बड़े बड़े काज करते थे, लेकिन शाम में आकर फिर उस रस्सी में बंध जाता था, उसी तरह से आप भी हैं। बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, लेकिन आप शाम होते होते उस बंधन में बंध जाते हैं। तो आप उस बंधन को देखिए, उस बंधन को ढूंढिए, कहाँ बंधे हैं, किस जगह बंधे हैं, कैसा रस्सी है, ये खुद आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यह ढूंढने के लिए बस आपको एक ही मदद कर सकता है, वह है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मतलब कोई भगवान नहीं, कोई ये नहीं कि कोई जादू आपको दे देंगे। वो आपको खुद ब खुद पैदा करना पड़ेगा। वो सिर्फ एक मार्ग दिखा सकते हैं, वो है उनका बस किताब। आप भगवत गीता जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको बंधन का पता नहीं होगा। जब बंधन का पता हो जाएगा तो फिर आप इजी तोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बहुत मजा आएगा करने में, और आप कह सकते हैं कि हाँ, हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। ये है होती है पावर ऑफ गीता की ताकत। इसलिए इसका नाम रखे हैं पावर ऑफ गीता। जी चलिए, आज का जो है ना अध्याय 2 श्लोक के 1 से 7 तक, इसमें थोड़ा लंबा चलेगा। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन का अध्याय 1 में सारा हो गया था, सारे अपने बात बता दिए थे, खुद को समर्पण कर दिए थे और सरेंडर कर दिए थे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वह भ्रम में पड़ गए थे। कैसे भ्रम में? जब कृष्ण को बोले कि ले चलिए इस रथ को और वहां पे खड़े कर दीजिए, हमें देखना है कि कौन कौन है दोनों तरफ और किनके साथ कौन है, किनके साथ युद्ध करना है। जब वह देखे तो उनको सामने नजर पड़ा सारे के सारे अपने। वहीं पे वो बंध गए जो कि बचपन में बंधे थे, क्योंकि बचपन में भी सारे लोग अपने थे, गुरु थे, मामा थे, चाचा थे, पापा थे, सब थे। अब क्या हुआ, बड़े हो गए तो फिर वो कैसे उन पे तीर चला सकते हैं, कैसे उनको मार सकते हैं, क्योंकि सारे तो अपने हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये भ्रम है, इसे तोड़ना है। तो फिर वह कृष्ण ने ये भ्रम को तोड़ने के रास्ता देते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक पॉइंट है, एक कृष्ण बोलते हैं, करुणा से भरे, शोक से भरे और आंसुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल को जानता हो। यह कार्य करना कायरता कहलाएगा और नापुंसकता। हे अर्जुन, आप नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। इतना कर कर कृष्ण चुप हो जाते हैं। उसके बाद फिर अर्जुन कहते हैं, ये कैसे? क्योंकि बंधन में पड़े हैं, इतना जल्दी तो तोड़ नहीं सकते। समझ गए? तो फिर बोलेंगे नहीं कि भाई ये तो हम बचपन से नहीं तोड़, हाथी तो बोलेगा ये तो हम बचपन से नहीं तोड़े, तो अभी कैसे हम तोड़ दिए झटके में? जी नहीं। तो फिर यहाँ पे अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, मैं रणभूमि में किस प्रकार से भीष्म पिता और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? वे दोनों ही पूजनीय हैं। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीना अवश्य अच्छा है। वो भले ही इस संसारिक लोभ में हो, किंतु है तो मेरे गुरु ही। जी, हम नहीं जानते क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना या ना करना, हम जीते या हमको वो जीते, लेकिन इनको मारकर हमको जीना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि इनको मारकर हम विजय को प्राप्त हो। मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो गया हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसी अवस्था में क्या करे? अब मैं आपका शिष्य हूं, हमें मार्गदर्शन कीजिए। अर्जुन न बोलते हैं कि चलिए कृष्ण जी, आपको हम समर्पित कीजिए, अब से मैं आपका शिष्य हो गए हूं,
आप हमें मार्गदर्शन कीजिए कि इस बंधन को कैसे तोड़ सकते हैं। हमें उस बंधन को बताइए कहाँ पे है। पहले उस बंधन को तोड़ेंगे, फिर इनको हम मारकर विजय प्राप्त करेंगे। फिर आगे की कहानी में कृष्ण बंधन बताते हैं, फिर आपको पता ही है। लेकिन और भी बंधन जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको उड़ने का मौका मिले, है ना। कितनी अच्छी बात था। ये हमको बंधन को पता नहीं होता है, तो जाइए गीता पढ़िए और अपने बंधन को ढूंढिए और उस बंधन को तोड़ने का कोशिश कीजिए। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।